महंगाई तो बढ़ेगी। बचपन में हमारा टॉप होता है वो छोटा होता है, जब हम बड़े होते हैं तो वो छोटा होता जाता है। अकॉर्डिंगली जिसकी हमें जब हम होंगे, जैसे जैसे हमारा देश आगे चलता जाएगा, महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट होनी है। डेवलपमेंट में पैसे लगेंगे, पैसे तो हमसे ही लेंगे, वो हमारी डेवलपमेंट करेंगे तो हमसे ही पैसे लेंगे वो। अच्छा बेटा, तो गवर्नमेंट को लगेगी। महंगाई हमने खुद बढ़ाई हुई है। साइकिल चलाने की हमारी औकात नहीं होती है, मोटरसाइकिल ले आते हैं, बाकी दे देंगे किस्तों में। आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल चाहिए, औकात तो होती नहीं है, लेकिन ले आएंगे। 1-1 लाख रुपए वाला मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो महंगाई क्या करेगी? महंगाई इन्हीं चीज़ों की मतलब विरासत से बढ़ रही है। दी भी है कुछ हद तक। हमारे भगवंत मान जो मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छी की कि जो बिजली मुफ्त की है, उनका कुछ काम तो सब कुछ तो राहत मिली है ना। लोगों को काम पसंद आया। 9 रुपये हुआ पड़ा, सेम ही रेट है, कोई फायदा क्या? मर रहे हैं गरीब लोग, कहाँ से रोटी खाएंगे हैं? नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि जो महंगाई है काफ़ी कंट्रोल कर रखे हैं। मान साहब भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। अरे क्या ही रहे हैं ना, हो नहीं ना रही। अगर होएगी फिर होगा ना, कहने पर तो क्या, कहने तो हम कहते हैं हम मोदी बन जाएंगे, बस बन जाएंगे, ये वो कहने को क्या होता करके। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर चौड़े बाज़ार में आया और मैं आपको दिखाता हूं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों की क्या राय है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनना चाहते हैं, मैं आपको लोगों से बातचीत करके दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीशा। अलीशा। अलीशा, ये बताओ किस क्लास में पढ़ती हो आप? 10th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि लोग कह रहे हैं कि स्कूल की फ़ीसें महंगी हो गई है, तो क्या आपको लग रहा है कि पहले से महंगाई कुछ हुआ है, ऐसा कुछ है? नहीं, महंगाई तो नहीं हुई है वैसे। जैसे अकॉर्डिंगली आप जैसी बढ़ते जाओगे आगे अपनी क्लासेस, तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि जैसे हम स्टडी, हमने जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली स्कूल वाले पैसे लेंगे ना। जैसे उनके बिल्डिंग में कितने पैसे लगे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा ना देंगे, वो हमसे ही लेंगे। हम पढ़ रहे हैं तो हमसे ही लेंगे। टीचर्स को भी उन्होंने पे करना है तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली है कि फीसिस तो होंगी, इलेक्ट्रिसिटी जानी है, कितना कुछ आएगा, तो फीसिस तो ऑब्वियसली जाएगी। अच्छा बेटी, ये बताओ कि ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई, आपकी क्या राय है इस पर? महंगाई तो बढ़ेगी। बचपन में हमारा टॉप होता है वो छोटा होता है, जब हम बड़े होते हैं तो वो छोटा होता जाता है। अकॉर्डिंगली जिसकी हमें जब हम होंगे, जैसे जैसे हमारा देश आगे चलता जाएगा, महंगाई तो अपने आप ही बढ़ेगी क्योंकि डेवलपमेंट होनी है। डेवलपमेंट में पैसे लगेंगे, पैसे तो हमसे ही लेंगे, वो हमारी डेवलपमेंट करेंगे तो हमसे ही पैसे लेंगे वो। अच्छा बेटी, ये बताओ कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा, इसमें मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी, बहुत सारे नेता हैं। आप किसको पसंद करोगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। राहुल गांधी में क्या ऐसा नज़र आया आपको जो आप इतना पसंद कर रही हैं? बिकॉज वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहूँगी ऐसे। बोलो बेटा, कोई बात नहीं, बोलो, आप पढ़ी लिखी बच्चे हो, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं इसलिए। क्या मतलब युवक हैं या उनके कामकाज की शैली अच्छी है या मेहनत करते, क्या है ऐसा मोदी में और केजरीवाल में क्या दिक्कत आपको नज़र आ रही है? मोदी जी तो है, बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, केजरीवाल जी भी बढ़िया है, बट जो है वो बढ़िया लगते हैं, जो हमने आपको बताया वो बढ़िया है। सर आपका गुड नेम? इंद्रजीत सिंह रेखी है। सिंह साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री के रेस में बहुत सारे नेता हैं। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारे। आपका क्या ख्याल है इस पर? किसको आप प्रधानमंत्री अभी 2024 में देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, तक अज तक आवाज़ है, क्योंकि केजरीवाल साहब दौड़ के सब तो अगे ने, पर जेल के ने कुछ ना कुछ किया ही होना, ताई है कि तो इन्नी जल्दी न्यायपालिका नहीं करती। मेरा तो मनना हर बंदा बेल के उत्ते बाहर है। हिंदी कोशिश करिए क्योंकि हिंदी ज़्यादा लोग देखते हैं। उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया उसके बारे में भी कोई समझ से बाहर है, कैसे पूरी कर पाएंगे? 1 लाख रुपया हर औरत को, गरीब औरत को, और 70% गरीब परिवार हैं। क्या मुमकिन है 1 लाख रुपया साल का आप एक औरत को दे दोगे?
इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? केवल वोट लेने के लिए कि लोग मेरे को वोट दे दें, उसके बाद देखा जाएगा। एक बार हाथ में रस्सी आ जाए तब हम लोग डांग से चला लेंगे, जैसे भैंस को चलाना होता है। ये मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने राज में तो 70 साल में किया नहीं, और मोदी के 10 साल में वो चाहते हैं कि हाँ उन्होंने नहीं किया या उन्होंने ख़राब किया। अच्छा साहब ये बताएं कि जो 10 साल का उनका काम है मोदी साहब का, उस पर आप कहाँ तक संतुष्ट हुए? मैं फुल संतुष्ट हूँ जी। उन्होंने मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई गलती नहीं किया। जो किया लोग भलाई के लिए किया। उन्होंने अपने लिए कुछ किया तो बताओ, आप बताओ ना भाई, हाँ भाई क्या किया? बताने लायक ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। जितने सब गड़बड़ वाले नेता थे सब इकट्ठे हो गए। 370 और क्या नाम है 300 करोड़ रुपए का चारा खाया और आज सब मिल बैठे हैं। केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले कांग्रेस को इतना बड़ा, इतना ऊट पटांग बोला। शीला दीक्षित के बारे में क्या क्या बोला, और बोल कर खुद पर मुख्यमंत्री बना। आज उसी के साथ पूरा बैठ कर आप मिला रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि हाँ भाई इनका सपोर्ट मिल जाए तो आगे बढ़ा जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के नज़दीक तक पहुंचा जाए। यही उनकी राजनीति है और क्या। आपको और कुछ इससे के अलावा नज़र आती है तो हमको भी बता दो, हम भी समझे इस बात को, अगर हम गलत हैं तो। अच्छा साहब ये बताएं कि महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो देखो, जब मनमोहन सिंह का राज था तभी भी उन्होंने भी बोला था कि हाँ भाई पैसे पेड़ से नहीं उगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत करो ना। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत बढ़िया रहे हैं। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेहनत करो ना। रात भर इधर उधर घूमते रहो, पैसा कमाओ ना, तो गवर्नमेंट को लगेगी। महंगाई हमने खुद बढ़ाई हुई है। साइकिल चलाने की हमारी औकात नहीं होती है, मोटरसाइकिल ले आते हैं, बाकी दे देंगे किस्तों में। आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल चाहिए, औकात तो होती नहीं है, लेकिन ले आएंगे। 1-1 लाख रुपए वाला मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो महंगाई क्या करेगी? महंगाई इन्हीं चीज़ों की मतलब विरासत से बढ़ रही है। खाने वाली चीज़ में क्या बढ़ी है? लूण की कीमत आज से 10 साल भी पहले वही थी, आज भी वही है। क्या कहोगे? अच्छा साहब ये बताएं कि भगवंत मान साहब की सरकार जो पंजाब के अंदर है, उसके बारे में आपका क्या कहना, कैसा लगा आपको? देखो भगवंत मान जी 2 साल हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनकी दौड़ तो केजरीवाल के पीछे ज़्यादा चलती है। अगर 3 दिन यहाँ काम करते हैं तो 4 दिन समझ लो कि केजरीवाल की नौकरी करते हैं। केजरीवाल ने बोला वहाँ चलना है, वहाँ चलेंगे, वहाँ चलना है, वहाँ चलेंगे। तो पंजाब को कैसे संभाल पाएगा? पंजाब को तो 24 घंटे ड्यूटी चाहिए संभालने के लिए। अगर हम लोग दूसरे प्रदेशों में घूमेंगे तो पंजाब को कैसे संभालेंगे? या तो आप अपना अहदा छोड़ दो, आप पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाओ, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी किसी और को दे दो, अपने विश्वास पात्र को दे दो, आप घूमो। पार्टी के पीछे घूमना है ना, तो केजरीवाल साहब के साथ घूमो, बताओ लोगों को जो भी बताना है। अच्छा साहब ये बताएं कि यहाँ पर लोगों से मैंने बात किया तो लोग काफ़ी तारीफ उनकी कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तारीफ समझे नहीं, तारीफ तो किसी की भी कर दो। तारीफ तो हर बंदा राहुल की करता ही है कि उसके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उसकी बेइज्जती थोड़ी करेंगे। वो तो बोलेंगे ये सही है। या किसी नेता के भी पूछ लो, केजरीवाल से पूछ लो, केजरीवाल के लाखों प्रशंसक हैं, उससे पूछो वो करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है वो ना करें? लेकिन किसी की अच्छाइयाँ तो उसकी कमियाँ भी बता दो, बताओ उनके मुंह के ऊपर। अगर हिम्मत है तो कोई नहीं बता पाएगा। क्या कोई आदमी को गलती नहीं करता है? कोई नहीं बता पाए, बताओ तो सही, कोई नहीं बताता। अच्छा साहब ये बताएं तो आगे आपको क्या लग रहा है कि अगर मोदी साहब आते हैं या गवर्नमेंट में चेंजिंग होती है, कई लोग केजरीवाल जी को कहते हैं या राहुल गांधी को, तो क्या आपको लग रहा है कि देश में जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा अच्छा होगा? इसके बारे में क्या? मैंने पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। पैसे देते हुए तो मैं बहुत देखे हैं कि हाँ भाई 1000 रुपया वोट दो, 2000 रुपया वोट दो, 10,000 रुपया वोट दो, तो वोट लोग की देते हैं। ऐसा कोई दुनिया में मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा कि ना मैं उसने GST लगाई और लोगों के पैसे खींचे। 1 महीने के बाद वोटिंग में गया और उसको बराबर वोट मिला पिछली टर्म में। और इस बार भी और क्लियर कट कह रहा है, हर स्टेज में होते
के पीछे वाला टाइम ट्रेलर था, आगे वाले टाइम में मैं इससे और सख्त कार्रवाई करूंगा। देखो फिर भी लोग वोट दे रहे हैं, फिर भी उसके पीछे हाँ, ये बात कहे कि पीछे अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है। इसका मतलब तो आप समझो। बिल्कुल कहा भाई, बड़े बड़े समुरायदारों आप ध्यान से चलो। ये पीछे जो देखा ना ट्रेलर था, मेन तो अभी अब बाकी है सर जी। हाँ, फिल्म अभी बाकी है। देखो मतलब है कि क्या नाम है, बड़े बड़े समुदायदारों को ये वाला चेतावनी है। हम लोगों को तो मतलब ही नहीं है, हमने तो अपना काम करना कर रहे हैं चलो। लेकिन बड़े बड़े लोगों को GST के दायरे में लाया, इनकम टैक्स। आपने डिजिटल जो पेमेंट की का देखा है, डिजिटल पेमेंट का मेरा ख्याल है कि 60-65% अब डिजिटल चल रही है। आप गोलगप्पे खाओ, उसके पास भी 5 रुपये करो जी, 20 रुपये करो जी, जितने गोलगप्पे खाए ये सामने जो लगा कर बैठे हैं। पूरी दुनिया में इस चीज़ की तारीफ भी हो रही है। तारीफ हो रही है तो अच्छे काम करेगा तो तारीफ होएगी। 370 हटाकर दिखाओ जी, ऐसी की ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 4-5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। और सुधार हो रहा, सुधार ही हो रहा। 3 तलाक। एक औरत को कोठे में बैठना पड़ता था, शादी किया नहीं तो चल तलाक। बैंड बाजा के साथ आती थी और 2 बात के अंदर बाहर। हाँ, 2 बात तो क्या होता था, मतलब है कि वो कि ना औरत की बेइज्जती वाला काम है। अपना परिवार बनाओ, ठीक है किया, लेकिन 3 औरत रखनी है, चलो रखो। अगर संभाल पा रहे हो तो रखो, नहीं संभाल पा रहे हो तो उसको बेसमत में बना दोगे। ये थोड़ी कोई बात बनती है। मतलब जो भी सुधार किए हैं अच्छे भी किए हैं, ये बात नहीं है कि नहीं किए हैं। और लोग कहता है डंके की चोट के ऊपर कहता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, आपका गुड नेम? जसपाल सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही चुनाव की। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी, मोदी हैं, राहुल गांधी, बहुत सारे नेता हैं, सब लोग दौड़ में घूम भी रहे हैं। आप किसको लाइक करते हैं? जिस हिसाब से दौर चल रहा है, मतलब कि जो देखा जाए पंजाब के हिसाब से, तो हम तो केजरीवाल को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि पंजाब में जो मोदी सरकार ने जो किया है, मतलब कि जिस तरह से चलता है वो, तो उस हिसाब से मतलब कि जो बदलना पड़ता है तो केजरीवाल को ही सामने आना पड़ता है। हाँ, उनका यहाँ पर है भी। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी जी भी दौड़ में है, कांग्रेस भी तो पहले शासन यहाँ करके गई है ना, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी का जो पिछले उनका जो 10 साल का पहला रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका बहुत घोटाले किए उन्होंने। कौन सा घोटाला था पता नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, पता नहीं, बहुत घोटाला था उनका। सर, आपका गुड नेम? दीपक साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? मैं तो 2-3 साल हो गए सर, वोट किसी को नहीं डाल रहा, सही बात बोलूँ। फिर भी एक अपनी इच्छा तो होती है ना। मैंने तो छोड़ ही दिया, वोट डाल ही नहीं रहा, सही बात। फिर भी आप देखना किसको चाहेंगे? अगर किसी को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, कोई सरकार किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, कोई नहीं। पंजाब में मान साहब की सरकार है, वो तो लोग अच्छा बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। विशाल साहब, ये बताएं 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको चुनना चाहेंगे? हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, मोदी हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। किसको चाहते हैं आप, किसको लाइक करते हैं? हम तो मोदी को करते हैं। मोदी को करते हैं। क्या काम मोदी का आपको बहुत पसंद आया कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मैं मोदी को लाइक करता हूँ? सर ऐसा है, काम तो 1 मिनट आ जाओ। काफ़ी काम तो ऐसा है कि अच्छे भी किए, लेकिन सभी तो अच्छे नहीं ना होते, सभी काम तो अच्छे नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोशिश तो जरूर करती है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। आपका गुड नेम? संध्या जी, पढ़ती हैं आप? हाँ जी, किस क्लास में पढ़ रही हैं? BA में। अच्छा, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? क्यों? मोदी जी को क्या काम ऐसा आपका पसंद आपको आ गया कि जो उनको लाइक करती हैं आप? क्या काम आपको पसंद आ गया उनके? मान साहब भी तो हैं, केजरीवाल जी हैं, मोदी को ही हम लोग, बस उनका सारा काम ही पसंद है हमें। आपका गुड नेम? साजन। आप पढ़ती हैं? अच्छा, ये बताएं 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? मोदी को। क्या काम आपको बहुत पसंद आया मोदी का? हाँ जी, सारा काम उनके अच्छे लगते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा बिन्नी।
बिन्नी मिन्नी बिन्नी 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 जी, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? मैं तो किसी को भी नहीं पसंद करूँगी। क्यों, क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत ही तो है, यहाँ पे कुछ हो तो रहा नहीं। नहीं, फिर भी आपको अपनी राय तो होती है ना। चुनाव आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री रूप से किन्हों देखना। सिंह साहब, आप ही बोलना थोड़ा। क्या कहेंगे, सभी एक जैसे ही हैं। फिर भी यहाँ तो मान साहब को कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं वो। मान साहब अच्छा कर रहे हैं काम। हाँ, मान साहब को ही आना चाहिए फिलहाल तो। वैसे तो अगर मोदी जी भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? बहुत कुछ किया है मोदी जी ने भी। नहीं, पंजाब के लिए तो सुना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान साहब को ज़्यादा प्रेफर देंगे। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। सिंह साहब, 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे आप? मान साहब, केजरीवाल जी हैं, मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, किसको लाइक करते हैं आप? किसी को नहीं। क्या दिक्कत आ गई आपको? हमने क्या करना है सरकारों से, मिहनत अपनी करनी है, अपना कमाना, अपना फिर भी एक गवर्नमेंट तो है ना देश में। कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं है भाई। काली बादल साहब अच्छे हैं। बादल साहब के राज में हमने ऐश की है। अच्छा, और कोई सरकार नहीं भाई। 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद कर रहे हैं आप लोग? तो किसी को नहीं देखना ही, आप पता। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? कोई फायदा नहीं है। फिर भी कोई फायदा नहीं है। क्यों, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी हैं, बहुत सारे नेता, फिर भी अपना एक आपका वोट तो है ना। कोई फायदा ही नहीं है सर नाम लेने का। किसका नाम ले? कोई काम ही नहीं है। देखो काम हो ही नहीं रहा, कोई पैसे ही नहीं है। मोदी काम नहीं सारा ठीक है, पंजाबी है, मोदी ने काम बंद कराए हुए हैं। मोदी ने बंद काम कराए हुए हैं। मोदी काम बंद करवा दिए? हाँ जी। अरे सर, मेरा किसानों का बीएमसी दे नहीं रहे, उधर पे जो किसान मर रहे हैं जाके। ठीक है, वो नहीं है, सड़क नहीं बीजेगी तो कैसे आएंगे किसान यहाँ? ठीक है ना, बीएमसी देना चाहिए। अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको। अभी तो वो आग के गोले फेंक रहे हैं कि आग जा रही है कि फैक्ट्री जा रहा है। ठीक है ना, पता फिर लगेगा ना। फिर भी अगले डर नहीं रहे, अभी तो उधर ही खड़े हैं। हाँ, वो लोग आज हमको भी बुलावा आया था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। हक अपना लेके ही जुड़ेंगे, वो हक अपना लेके ही आएंगे। डीजल का रेट देखो 87 रुपये, पेट्रोल का रेट देखो 9 रुपये हुआ पड़ा, सेम ही रेट है। कोई फायदा क्या? मर रहे हैं गरीब लोग, कहाँ से रोटी खाएंगे हैं? नहीं सर, ये तो कह रहे हैं कि जो महंगाई है काफ़ी कंट्रोल कर रखे हैं। मान साहब भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं। अरे क्या ही रहे हैं ना, हो नहीं ना रही। अगर होएगी फिर होगा ना। कहने पर तो क्या, कहने तो हम कहते हैं हम मोदी बन जाएंगे, भर बन जाएंगे, ये वो। कहने को क्या होता है, करके दिखाओ, फिर मानते हैं। ठीक है ना, पहले किसानों का बीएमसी दो जो रुका हुआ है। सर, ये है, किसानों का मैं पीछे गया भी था उनके पास, 2 दिन मैं लगा के आया हूँ। अच्छा। लेकिन किसानों का कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि मतलब वो अपनी मांग पर ही अड़ गए हैं ना, कि सारे हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सरकार कह रही कुछ, भाई ये लोग भी करें, कुछ हम भी करें, उनका तो कहना। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखो, पहले भी धरना लगा था दिल्ली में जाके। ठीक है ना, वो अपना हक लेके मुड़े थे वापस, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो गोलियां तक चला दें, किसान वापस नहीं मुड़ेंगे, अपना हक लेके वापस आएंगे। नहीं, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, तो उनका जो जेन्युइन है वो तो भाई सभी कहेंगे भाई मिलना ही चाहिए। तो जेन्युइन है वो तो रहेगा ही, वो तो सभी कह ही रहे हैं। अगले अपनी जगह सही है, बीएमसी दे तो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मोदी जी को भी आप खुद समझना चाहिए, इतने समझदार मंत्री हैं। ठीक है ना, कोई ऐसी बात थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अगर दोबारा मोदी जी आते हैं या राहुल गांधी जी आते हैं, केजरीवाल, तो क्या आपको लग रहा है किसानों का मुद्दा सॉल्व हो सकता है? नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ये लड़ाई ऐसे ही चलेगी, पर एंड किसानों की जीत होएगी, जो मर्जी हो जाए। मतलब आपको लग रहा है किसान अपनी मांग लेकर ही हटेंगे? लेकर ही हटेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकर हटेंगे किसान, जो मर्जी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप किसान सर, आपका गुड नेम? रूबी, मनदीप सिंह रूबी। सिंह साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, आपकी क्या राय है? तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? सर, प्रधानमंत्री जो भी आए, पर मोदी नहीं आना चाहिए। क्यों, मोदी में ऐसा क्या खास आपने देखा? मोदी ने जो महंगाई, जो नोटों की, जो उन्होंने जो भी किया है नोटों के साथ, पब्लिक उससे कितना परेशान है, कितना ये मेंटली हरासमेंट बहुत हुए हैं। लेकिन कई मोदी को अच्छा भी मानते हैं, पर ज़्यादातर मोस्टली देखा जाए तो मेरे हिसाब से 80% मोदी को लाइक नहीं करेंगे। लाइक नहीं सिर्फ इसी नहीं, बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। अगर जनता ने उनको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद अगर हम जनता को ही इतना मेंटली हरासमेंट करेंगे तो फिर कैसे जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? लोगों ने खुदकुशी भी की है इसकी वजह से।
नोटों की जो अपना लोगों की फाइनेंशियल जो पैसे की है वो बर्बादी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये बताएं, जैसे नोटबंदी जो हुई थी उसमें ऐसा भी तो हुआ था कि जो ब्लैक मनी थी लोगों ने जमा कर रखे थे, या विदेशों में पाकिस्तान जैसे देशों में हमारे देश का पैसा डुप्लीकेसी था, उस पर भी तो सारा बैन लग गया ना, उनका भी तो सब किया कराया सब बेकार हो गया। सर बिल्कुल बेकार हुआ उनका। हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता है, हर बंदा अपनी सेविंग करता है, कोई अपने परिवार से छुपा के भी करता है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ब्लैक मनी होगी। नहीं, परिवार से तो नहीं हो सकता, वो तो बंदा अपनी सेफ्टी के लिए रखता है। लेकिन जो ब्लैक मनी जोड़ी गई है, जिन्होंने भी जो भी किया है, ये किस मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री ने किया है कि ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए? आपका क्या क्या मतलब है कि ब्लैक मनी ख़त्म करने के लिए आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो ये वाला कि जो इन्होंने नोट चेंजिंग की है ताकि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए, ये इसलिए पूछ रहे हो? तो जो नए नोट आए हैं उससे ब्लैक मनी हट जाएगी? नोटों की ब्लैक मनी हट ही नहीं सकती चाहे जितना मर्जी चेंजेस कर लें। ये तो कोई कुछ तो कारण रहा होगा। इनका कोई ग्रुप है, कोई मीडिया ग्रुप है, कोई बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिनके पास टाई अप करके इनको पैसे दिए जाते हैं। हमारे चाहे कोई जो भी पॉलिटिक्स लीडर ने कई दिए जाते हैं, ठेका जैसे दे देते किसी को, आप ये करो, आप इस पर बैन लगा दो और उसको आप शुरू कर दो, इस पर आप बैन लगा दो, ये सब पैसे की गेट है। अच्छा साहब ये बताएं, बगैर पैसे को तो सर आज का सत श्री अकाल नहीं कोई किसी से बोलता, नमस्ते नहीं बोलता, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा ग्रुप था ये वाला। अच्छा ये बताएं कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई किसी दायरे में होनी चाहिए, ये नहीं है कि अब बढ़ता है तो आगे जो ज़माना आ रहा है 2024, 25, 26, 27 तो महंगाई बढ़ती ही चली जानी है, कोई कम नहीं होना। क्या फ़ायदा अपना पॉलिटिकल लीडर को जनता एक बार वोट दे दी, आम आदमी पार्टी आ गई है, चलो लोगों ने चेंजेस किए कि अकाली दल और कांग्रेस को छोड़ के हम आम आदमी को पार्टी दें, और उन्होंने दी भी है। कुछ हद तक हमारे भगवंत मान जो मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर हैं बहुत अच्छी की कि जो बिजली मुफ्त की है, उनका काम कुछ तो राहत मिली है ना। लोगों को काम पसंद आया उनका। मैं अकालियों को माड़ा नहीं कहूँगा, मैं कांग्रेसियों को माड़ा नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से वो कोई गलत नहीं है, ना कांग्रेस से गलत है ना अकाली गलत है, ना उन्होंने कोई माड़ा काम किया है कांग्रेस से, ना अकाली ने माड़ा किया है, और ना जो अभी है उनको माड़ा। सर माड़ा कहना शब्द बहुत आसान है, लेकिन जो सरकार चलाता है उनके साथ जिम्मेदारी कितनी होती है बहुत ज़्यादा। सर इसको देखना चाहिए। पब्लिक का क्या है, इनको तो मौका मिलना चाहिए। अगर एक को माड़ा बोला है तो दूसरे ने भी कांग्रेस को माड़ा बोल दिया है, एक ने अकाली को बोला है तो दूसरे ने भी अकाली को माड़ा बोल दिया है। सर मैं इस लॉजिक, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये अपनी मेंटेलिटी है। मेरे हिसाब से कांग्रेसी भी बहुत अच्छी है, अकाली भी बहुत अच्छी है, और जो अभी आम आदमी पार्टी है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो महंगाई है, ये सारा कुछ है, सर थोड़ा सा रिलीफ थोड़ा सा होना चाहिए, जो अभी भगवंत मान ने थी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साहब। तो दोस्तों देखिए, मैंने दिखाया, लोगों से मैंने बात किया, लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों ने जैसा 2024 के इलेक्शन के बारे में, महंगाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो लोगों ने बताया, सारी बात मैंने बड़ी ईमानदारी से आपको दिखाई है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय